और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो भाजपा को क्वेश्चन पूछती हुई नजर आई। वहीं आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारत सोलंकी ने क्या कुछ क्वेश्चन पूछे भाजपा से, आइए देखें। जम्मू कश्मीर के असेंबली का चुनाव तीसरे चरण में है। 2 चरण हो गए और पूरे देश की, दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव पर है। राजनीतिक और बहुत सारे मुद्दों से जम्मू कश्मीर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण में 24 सीटों का चुनाव हुआ। कांग्रेस की और यूपी की बढ़त है पहले चरण में, और कल ही 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हुआ। उसमें भी कांग्रेस और यूपीएनसी वो आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव में कांग्रेस एनसी का गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी, सोचिए कि उनके प्रधानमंत्री, उनके होम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर, इतने सारे लीडर जम्मू कश्मीर में लगे हैं। चाहे कुछ भी कर लो, ये जम्मू कश्मीर के चुनाव में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अब इसका चयन तो जनता करेगी, जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। हमारा यही सवाल है कि पार्लियामेंट के चुनाव में भी आए थे जम्मू रीजन में, कश्मीर में वो गए नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। और इस बार भी जब इतने सारे लीडर्स जम्मू में आए हैं भाजपा के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो हमारा ये सवाल है कि वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पार्लियामेंट के चुनाव के बाद क्या लेके आए। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बजट भी पेश किया उन्होंने। हालांकि जम्मू कश्मीर को जो नॉर्मल वे से मिलना था वो अलग बात है, पर क्या वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा पैकेज लेके आए, या अभी भी आ रहे हैं तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो वो वादे ही वादे या जुमले हैं, अब जनता जान चुकी है, कर चुकी है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने एक चार्जशीट रखा। वो चार्जशीट आपने भी देखा हुआ है। क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मंत्री ने उन चार्जशीट का कोई एक भी जवाब दिया हो तो वो भारतीय जनता पार्टी हमें बताए। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकार करते हैं कि जो चार्जशीट उन पर लगी है, जो चार्ज उन पे लगा है, सभी चार्ज का वो स्वीकार करते हैं। तो जब स्वीकार करते हैं तो किस मुंह से वो जनता के पास जाके वो वोट मांग के अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं। स्टेटहुड की बात इसलिए कि जम्मू कश्मीर में ये सबसे अहम मुद्दा है। प्रॉमिसेस तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो देश की जनता को किए थे। पहले तो हमारे सामने चार्जशीट लगाई, बड़े बड़े एलिगेशन लगाए करप्शन के, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के, और विश्व का सबसे पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट ऐसा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई, इन्फ्लेशन में ख़त्म हुई थी,
बैंक वगैरह टूटने लगे थे यूरोप के, अमेरिका के, तब भी उन्होंने इस देश की बैंक और इकोनॉमी को स्टेबल रखा था। ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बड़े एलिगेशन और बड़ी चार्जशीट लगाई थी। फिर उनकी सरकार आ गई तो पावर भी था, कोर्ट कचहरी भी थी, लीगल भी था, सभी कुछ होने के बावजूद वो किसी भी एक भी कांग्रेसी नेता, सरकार के मंत्री के खिलाफ कोई भी एक्शन ले नहीं पाए। हमारा कहना ये है कि हमारी जो चार्जशीट हमने लगाई है, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके पुराने गवर्नर ने भी जो चार्जेस लगाए, उन्होंने इंटरव्यू में जो कहा, पूरे देश और दुनिया ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है। अब ये चुनाव हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार करना पड़ा, बैसाखी वाली सरकार को करना पड़ा। अगर इनका बहुमत आ जाता तो शायद ये चुनाव न भी करवाते, पर करना पड़ रहा है। उसी टाइम में इन बातों का जवाब देने के बदले लोगों को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट के बारे में जो आपकी वैल्यू राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।